हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 7 का जो नया किताब है गणित का, गणित प्रकाश, उसका हम लोग जो 5वां चैप्टर था समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं, उसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे और एक पार्ट का जो क्वेश्चन था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद वाला जो है आपका तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा क्या होता है और उस पर आधारित जो भी प्रश्न होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए समझते हैं तिर्यक रेखा होता क्या है। तो अभी जो बताने जा रहा है उसको समझ लीजिएगा। तो आधा जो चैप्टर आपका दिया है क्वेश्चन आंसर, वो आपका आसानी से हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं तिर्यक रेखा क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है। ये सारे कोण को समझ लेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा और सारा क्वेश्चन एकदम चुटकी बजाते आप कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तिर्यक रेखा क्या होता है उसको पहले हम लोग समझते हैं। तिर्यक रेखा, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तिर्यक रेखा क्या होता है। कोई दो लाइन है, ठीक है, एक रेखा है आपका, मान लीजिए एल और इसका नाम है एम। यहाँ पे दो रेखा आप देख रहे हैं, एल और एम। यहाँ पे एल और एम जो है एक दूसरे के समांतर हो भी सकता है, समांतर नहीं भी हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं रेखा एल और एम जो है समांतर हो तब या प्रतिच्छेदी रेखा हो तब कोई दिक्कत नहीं है। तो एल और एम आपका दो रेखा है, कि दोनों को अगर कोई रेखा काटता है, दो रेखा को अगर कोई तीसरा रेखा काटता है तो इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं इसको? तिर्यक रेखा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, तिर्यक रेखा। इसका नाम दे देते हैं हम लोग टी, कोई भी नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दो रेखा को अगर कोई तीसरा रेखा काटता है तो उस रेखा को हम लोग बोलेंगे तिर्यक रेखा। यह रेखा जो है टी एल को भी काट रहा है और एम को भी काट रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलेंगे। अब ये दोनों रेखा समांतर हो तब या प्रतिच्छेदी रेखा हो तब कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग तिर्यक रेखा बोलेंगे। क्लियर है? अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, जब तिर्यक रेखा दो लाइन को, दो रेखा को काटेगा ना तो 8 गो कोण बनेगा। कितना कोण बनेगा? 8 कोण बनेगा। कौन कौन? ध्यान दीजिए, यहां से अगर शुरुआत करेंगे तो यह हो गया आपका कोण 1, ये हो गया आपका 2, ये कोण हो गया आपका 3, ये कोण हो गया आपका 4। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए कोण 5, इसका नाम दे दीजिए 6, ये कोण 7 और ये कोण हो गया 8। 8 कोण बना। कितना कोण बना? 8 कोण बना। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझ गए तो सारा क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। तो अगर दो रेखा को कोई रेखा काटेगा तो कितना कोण बनेगा? 8 कोण बनेगा। कितना कोण बनेगा? 8 कोण बनेगा। अब यहाँ पे जो कोण आप देख रहे हैं उसका कुछ खास नाम है जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या? तो ध्यान दीजिए। तो कोना कोनी जो कोण है उसको हम क्या बोलते थे, आप लोगों को पहले बता चुके हैं, उसको हम लोग बोलते थे शीर्षाभिमुख कोण, कोना कोनी। जैसे 1 और 3, 2 और 4, उसी तरह 5 और 7, 6 और 8, ये 4 कोण को ध्यान रखें। कोना कोनी ध्यान रखना। 1 का कोना कोनी कौन है? 3, 2 का कोना कोनी कौन है? 4, 5 का कोना कोनी कौन है? 7 और 8 का कोना कोनी कौन है? 6। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे ये जो कोना कोनी कोण है ना उसको हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, कोना कोनी याद रखिएगा, हमेशा ऐसे बनेगा, याद रखिएगा ऐसे, ये कोण और ये कोण। ठीक है, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। या ये कोण और ये कोण, ये भी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण कितना बन गया? ठीक है, 1 2 3 4, जोड़ा में बात करेंगे तो 2 जोड़ा बना। ठीक है, तो इसमें कितना जोड़ा बना? 2 जोड़ा बना। कौन कौन? शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन है? 1 और 3। तो एंगल 1 और एंगल 3 एक हो गया आपका। उसके बाद और कौन है भाई? 2 और 4। तो एंगल 2 और 4 जो है ये भी आपका शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद अगला देखिए 5 और 7, ध्यान रखिएगा यही काम आएगा। 5 और कोण जो 7 है ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। 8 और 6, 8 और जो 6 है वो भी आपका क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है।
तो ऐसे शॉर्टकट में आसानी के लिए ऐसे कोण को हम लिख देते हैं, ठीक है। पूरा नाम देने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 भी मान लीजिए और कोण वाला आप साइन लगा दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों को हम लोग बोलेंगे कोना कोनी याद रखना है। एक का कोना कोनी कौन होगा 3, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। 2 का कोना कोनी कौन है 4, 5 का कोना कोनी कौन है 7, 8 का कोना कोनी कौन है 6, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है शीर्षाभिमुख कोण। पहले कोण को समझ लीजिए, फिर उसके बाद क्या बराबर होगा क्या नहीं बराबर होगा उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ऑलरेडी पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है। और शीर्षाभिमुख कोण जो होता है बराबर होता है, याद रखिएगा। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होता है बराबर। यहाँ पे अगर 1 है 2 है तो 1 और 2 बराबर होगा, यहाँ पे 3 है और ये 4 है तो 3 और 4 क्या होगा बराबर। तो यहाँ पे एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। ये ऑलरेडी पहले हम बता चुके थे। ये अगर 60 होगा 60 डिग्री, तो ये भी आपका होगा 60 डिग्री, ठीक है। ये होगा आपका 120 डिग्री, तो ये भी होगा आपका 120 डिग्री। कोना कोनी याद रखिएगा, तो कोना कोनी एंगल हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो 1 3 के बराबर हो जाएगा, 2 4 के बराबर हो जाएगा, 5 7 के बराबर हो जाएगा और 6 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा कोण आपको बताए थे, ये भी बहुत काम का है, जिसको हम लोग बोले थे रैखिक, ठीक है, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म ये क्या होता है, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली, वर्टिकली, थोड़ा इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि इंग्लिश जब आएगा ना तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल। रैखिक युग्म को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ये क्या होता है भाई, तो आपको बता चुके हैं, कोई अगर सीधा रेखा हो, ठीक है, सीधा रेखा हो, तो उस पर अगर कोई रेखा है ऐसे, तो यह दोनों जो कोण बनता है उसका मान 180 डिग्री होता है। ये कोण मान लीजिए 1 है और यह कोण 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो मान होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा, और इसी को बोलते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का मतलब हो गया, अगर कोई सीधा रेखा पे 2 कोण बन रहा है तो दोनों कोणों का जो योग होगा, जोड़ होगा, कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दोनों कोण ऑलरेडी हम बता चुके थे, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, इसमें काम आएगा। क्लियर है। रैखिक युग्म हमेशा जैसे ही देखिएगा सीधा रेखा पे कोई रेखा बना रहा है, 2 रेखा है, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। और शीर्षाभिमुख कोण, कोना कोनी जो कोण होता है उसको शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे, वो हमेशा क्या होगा बराबर होगा। क्लियर है, ये हमेशा बराबर होगा। ये दोनों रेखा समांतर हो तब, या समांतर नहीं हो तब, ये रेखा हमेशा बराबर होता है, जो आपको बता दी है, ठीक है। समांतर हो तो वाह वाह, समांतर नहीं भी हो तो वाह, इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा बराबर होगा। अब 2 कोण और आपको बताने जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे आप बोलिए रैखिक कोण में कौन कौन आ रहा है, देखिए 1 और 4, तो एंगल 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा भाई 180, कोई दिक्कत। 2 और 3 कितना हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा 180। बहुत सारा लिख सकते हैं, एंगल 1 और 2 ये सीधा रेखा है ना, 1 और 2 कितना हो जाएगा 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180। फिर ऐसे कर लीजिए 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 180। तो रेखा ऐसे हो तब ये दोनों का मान 180, रेखा ऐसे हो तब ये दोनों कोण का मान 180, ऐसे हो तब ये दोनों का मान कितना होगा 180। तो ध्यान रखना है। उसी तरह ये भी लिख सकते हैं, एंगल 5 और 6 180, एंगल 6 प्लस एंगल 7 180, एंगल 7 प्लस एंगल 8 180, एंगल 5 प्लस 8 180। तो बहुत सारा जोड़ आप बना सकते हैं, जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। समझ गए, तो रैखिक युग्म कोण समझ गए, और आप शीर्षाभिमुख कोण समझ गए। 2 कोण और समझाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहेगा, कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जिस तरह समझिएगा उसी तरह भूल जाइएगा। अब अगला हम लोग बात करेंगे संगत कोण। संगत कोण क्या है होता है, इसको देखिए संगत कोण, संगत कोण ये बहुत इंपोर्टेंट है। संगत कोण को ध्यान रखिए। अब इस कोण को देखिए,
लाइन के उधर देखिए या लाइन के इधर देखिए, संगत कोण में ध्यान रखना है। रेखा के उधर या रेखा के इधर, ठीक है। रेखा के उधर देखिए, 4 का अगर हम संगत खोजेंगे, 4 का संगत तो 1 को छोड़ के, 4 के बाद कौन है 3, 3 को छोड़ दीजिए, कौन आया 6। तो 4 और 6 जो होगा, गोला कर दे रहे हैं, 4 और 6 ये दोनों जो होगा इसको बोलेंगे हम संगत कोण। क्या बोलेंगे? संगत कोण, ठीक है। तो एंगल 4 और एंगल 6 को हम लोग क्या बोलेंगे? संगत कोण, 1 को छोड़ के। चलिए हो गया। इधर और देख लेते हैं। उसी तरह 3 का देखिए, 3 के बाद 6 छोड़ दीजिए, 7 आ गया, ठीक है। 3 जो कोण है ये वाला 3 है, 6 को छोड़ दीजिए और ये कोण कितना है 7। तो ये 3 वाला और 7 वाला जो ये भी तो संगत होगा। संगत मतलब एक ही तरफ रहना है और एक पार्टनर को छोड़ के दूसरा पार्टनर को पकड़ लेना है, ठीक है। तो आप कौन हो गया 3 और 7, एंगल 3 और एंगल 7 ये क्या हो जाएगा आपका? संगत कोण, ठीक है। तो रेखा के इधर चाहे इधर एक छोड़ के जो कोण आएगा उसको संगत कोण बोलेंगे। इसी को इंग्लिश में हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग कोण बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस साइड देख लेते हैं भाई। तो 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग जो है, 4 का संगत हो गया 6। तो उसी तरह भाई एक जो देख रहे हैं आप, एक एंगल 1, इसका संगत कौन हो जाएगा? एंगल 1 का संगत हो जाएगा 5। देखिए 1 को छोड़ देना, बस लाइन के उधर नहीं जाना है, लाइन के इधर क्या उधर, एक ही तरफ रहना है। तो एंगल 1 का संगत कौन हो जाएगा? 2 को छोड़ दीजिए 5। तो 1 हो जाएगा आपका एंगल 1 का संगत कौन हो गया? एंगल 5। एंगल 1 का संगत एंगल 5। उसी तरह अगर हम इसका संगत देखेंगे, 2 का संगत, तो 5 छोड़ दीजिए, अगला ले लीजिए, तो 2 का संगत कौन हो जाएगा? 8। एंगल 2 और 8 जो हो जाएगा संगत हो जाएगा। तो कौ जोड़ा संगत कोण है? 4 जोड़ा। संगत कोण कौ जोड़ा होता है? 4 जोड़ा। कब? जब 2 रेखा को एक रेखा काटेगा तो इधर 2 जोड़ा संगत, इधर 2 जोड़ा संगत, कितना हो गया? 4 जोड़ा संगत। 4 का संगत कौन होगा? 6, याद रखिएगा काम आएगा। 3 का संगत कौन हो जाएगा? 7, एक छोड़। 1 का संगत कौन हो जाएगा? 5 और 2 का संगत कौन हो जाएगा? 8। क्लियर है? अब जब दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जब समांतर होगा तो संगत कोण बराबर होता है। ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हो जाएगा तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। एंगल 4 बराबर होगा किसके? 6 के। कब? जब दोनों समांतर होगा तब। आपको जो भी क्वेश्चन देगा समांतर पे ही देगा। 4 बराबर हो जाएगा 6 के और 3 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के, 1 बराबर हो जाएगा 5 के, 2 बराबर हो जाएगा 8 के। तो संगत कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। कब? जब 2 रेखा एक दूसरे के समांतर होगा तब। अगर ये दोनों समांतर नहीं है तो जो संगत कोण है वो आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कब बराबर होंगे? जब एल और एम एक दूसरे के समांतर होगा। ऐसे लिखते हैं, एल समांतर है किसके? एम के। अगर हो जाएगा तब संगत को संगत कोण आप समझ गए। चलिए कुछ और एग्जांपल आपको बता देते हैं। जैसे यहां पे देखिए, यह 2 रेखा एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। इसका नाम है T1, इसका नाम है T2 और T3 एक रेखा है जो इसको काट रहा है, मतलब ये तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब एक कोण हम दे देते हैं, ये वाला जो कोण है आपका, ये आपका दिया है 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो बाकी कोण आपको निकाल लेना है तो आसानी से निकाल लीजिएगा। कैसे? देखिए, ये सब कोण को आपको निकाल लेना है, ये जितना कोण भी दिया है, ठीक है। मान लीजिए सबका नाम दे देते हैं। ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका एंगल 2, ये हो गया आपका एंगल 3, ये हो गया एंगल 4, ये हो गया एंगल 5। खूब ध्यान से, ये हो गया आपका एंगल 6 और ये हो गया आपका एंगल 7। इसी तरह क्वेश्चन देगा तो समझ लीजिए पहले कैसे आप निकालिएगा, फिर लिखना आपको बता देंगे। देखिए यह 60 हो गया, आपको बोला था कोना कोनी, एक कोण दे देगा तो सब कोण निकाल लीजिएगा। कोना कोनी 60 का कोना कोनी कौन हो जाएगा? 2, तो 2 भी आपका कितना हो जाएगा? 60। शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो 60 के बराबर कौन हो जाएगा? 2 हो गया। अब देखिए 60 और 1, ये वाला कोण और ये वाला कोण को हम जोड़ेंगे तो 180 आएगा, कि रैखिक युग्म बना रहा है।
तो ये 60 है, तो ये 1 कितना हो जाएगा 120, तो एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा 120। हो गया, ये भी पता चल गया हमको 120, ये कितना हो गया 120। ठीक है, ये कितना हो गया 60 हो गया। ये 120 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, देखिए कोना कोण ये 120, तो ये भी क्या हो जाएगा 120, शीर्ष भिमुख कोण से ये भी 120 हो जाएगा। अब देखिए ये 60 है, तो इसका संगत कौन होगा, ये तो होगा नहीं, ये वाला होगा, तो 60 बराबर क्या हो जाएगा 4, तो एंगल 4 बराबर कितना हो जाएगा 60, एंगल 3 बराबर कितना था 120 आ गया, तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 60। अब इसका संगत 3 का संगत कौन है 7, तो ये 120 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 120, तो एंगल 7 बराबर हो जाएगा 120 हो गया। अब देखिए कोना कोनी मार दीजिए, अब ये 60, तो ये भी कोना कोनी से कितना हो जाएगा 60, तो एंगल 6 भी हो जाएगा 60, और ये 120 है, तो कोना कोनी से एंगल 5 भी कितना हो जाएगा 60, सॉरी 120, एंगल 5 बराबर कितना हो जाएगा 120। तो एक कोण अगर दे दे तो सारा कोण आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कोना कोनी कोण ध्यान रखिएगा, रैखिक युग्म में ध्यान रखिएगा, और संगत कोण ध्यान रखना है, तो सारा क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा, जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम लोग बात करेंगे एक नया कोण जिसका नाम है एकांतर कोण, अल्टरनेट जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए एकांतर कोण क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट, याद रखिएगा अल्टरनेट एंगल, अल्टर ना बोलता है ये आदमी अल्टर है, अल्टर मतलब समझिए, अल्टर का मतलब समझ जाइए ऐसे होना चाहिए, ऐसे जेड बनना चाहिए, इसका अल्टर ये, तो ये दोनों कोण मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 को हम लोग बोलेंगे एंगल 1 और एंगल 2 जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे एकांतर कोण। क्या बोलेंगे, एकांतर कोण, याद रखिएगा एकांतर कोण। और एल और एम जब पैरेलल होगा तो एकांतर कोण का मान बराबर होता है, मतलब एंगल 1 बराबर हो जाएगा किसके 2। और समझिए ऐसे अगर जेड बनाया हो, उल्टा बनाया हो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अल्टर एकांतर, इसका एकांतर हो जाएगा ये वाला, ये मान लीजिए 3 है और ये 4 है, तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4, याद रखिएगा किससे, एकांतर कोण से। ठीक है, जैसे ही जेड बन जाए, उल्टा बने सीधा बने कोई दिक्कत नहीं, ऐसे अगर जेड बन जाए भाई कोई दिक्कत नहीं, ये कोण ये देखिए और ये बस दोनों कोण को बराबर कर दीजिए, दोनों कोण का होगा बराबर होगा। अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50, ये अगर 70 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा 70, याद रखिएगा ऐसे हो। देखिए कोना देख लीजिए, अल्टर एकांतर, ये अगर होगा 60 तो ये भी होगा 60, ये होगा अगर 70 तो ये भी क्या होगा 70, इसी को बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलेंगे, एकांतर कोण। ठीक है, अब इसमें कैसे एकांतर होगा समझिए, अगर दो रेखा समांतर होगा, ऐसे समांतर है, एक रेखा काट रहा है, इसमें कौन एकांतर है, जेड बनाइए, जेड देखिए जेड बनाइए, जेड बनाइएगा समझ में आ जाएगा। जेड बनना है, बड़का जेड मत बनाइए, छोटा जेड बना दीजिए, ये देखिए देखिए जेड बना, तो हाई कोण और हाई कोण ये दोनों का क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो हाई कोण और हाई कोण का हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये दोनों कोण बराबर, देखिए जेड बना रहा है, अल्टरनेट एकांतर, अल्टरनेट एकांतर, दोनों कोण का हो जाएगा बराबर। अगर ये होगा भैया 50 डिग्री तो ये भी 50, ये 60 तो ये भी 60। और कोई एकांतर कोण है इसमें, देखिए इसका उल्टा कर दीजिए, इधर से जेड बनाइए, अब एक जेड बना दीजिए इधर से, देखिए एक जेड हो गया, एक जेड हो गया, ये हो रही है, याद रखिएगा ये कोण और ये कोण का हो जाएगा बराबर, ये होगा 130, क्यों 130 लिखे, क्या कि दोनों का मान 180 होना चाहिए, तो ये 130 तो ये भी क्या होगा 130। तो बहुत सारा तरीका से आप कोण निकाल सकते हैं, संगत कोण से निकाल लीजिए, एकांतर कोण से कोण निकाल लीजिए, तिरछा तिरछी मतलब शीर्षाभिमुख कोण से निकाल लीजिए,
रैखिक युग्म से निकाल लीजिए, जो मन वैसे आप कोण का वैल्यू पता कर सकते हैं। समझ गए? तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। ध्यान रखिएगा, हमेशा ऐसा ही तिरछा तिरछी होगा। ऐसे भी हो तो कोई घबराना नहीं है, ठीक है। ये भी जेड है, ये वाला और ये वाला एक क्या होगा, बराबर, एकांतर कोण। या ऐसे हो, बस ध्यान रखना चाहिए ये और ये समांतर होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर। अब हमेशा आपको ऐसा ही समांतर रेखा नहीं देगा भाई, समांतर रेखा अलग अलग तरीके से बनाएगा। जैसे कभी ऐसे बना देगा, दो समांतर रेखा बना देगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए अलग नियम लिख देंगे जो हम लोग जाने, इसके लिए अलग लिख देंगे। मान लीजिए ये अगर 50 डिग्री है तो कितना होगा, 130 हो जाएगा, ठीक है। समझे, याद रखिएगा। तो अब इस पे जो नियम लगेगा नु, हाई दो वो रेखा पे लगा दीजिए तब भी चलेगा, ये वाला रेखा पे लगा दीजिए तब भी चलेगा, दोनों तरफ से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो रेखा है। इसको आप ध्यान से देखिए, आपको समझा रहे हैं। अब मान लीजिए दो रेखा समांतर है और दो रेखा तिर्यक रेखा है और दोनों एक दूसरे के समांतर है, मतलब ये रेखा इसके समांतर और ये रेखा इसके समांतर। तो नियम जो है उसी को ध्यान रखना, ऐसे नियम लगा दीजिए या ऐसे नियम लगा दीजिए, बात बराबर, ठीक है। चलिए करके बताते हैं। कोण का नाम देते, एक ये हो गया आपका, दो ये तीन, ठीक है, ये चार, ये पांच, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। इधर दे देते हैं 9 10 11 12, खूब ध्यान से, 13 14, ठीक है, 15 16, क्लियर है। अब ऐसे बात कर रहा है, ठीक है, ये दो रेखा समांतर है और ये इसको काट रहा है। पहले इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। इस पे तो क्या होगा भाई, एक के बराबर, एक जो है आपका क्या है, एक का संगत कौन हो जाएगा, 6, संगत पहले देख लेते हैं। एक का संगत 6, 4 का संगत 8, ठीक है, 2 का संगत 5, 3 का संगत कौन हो जाएगा, 7, हो गया। इधर बात कर लीजिए, 9 का संगत कौन कौन होगा, 14, 12 का संगत कौन कौन होगा, 15, 10 का संगत कौन कौन होगा, 13, और 11 का संगत कौन कौन होगा, 16, हो गया। ऐसे बात की, आप ऐसे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है और ये काट रहा है। तो आप ऐसे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रेखा भी समांतर है। तो एक का संगत कौन कौन हो जाएगा, 9, 2 का संगत कौन कौन हो जाएगा, 10। ऐसे थोड़ा पलट के देखिए, ठीक है। एक का संगत कौन कौन हो गया, 9, 2 का संगत कौन, 10, ठीक है। बाकी कौन तो समझिएगा, संगत कौन समझ लीजिए। 4 का संगत कौन हो जाएगा, 12, 13 का संगत कौन हो जाएगा, 11, 6 का संगत कौन हो जाएगा, 14, 5 का 13, 8 का संगत 15, 7 का 16। तो ऐसे आप कर सकते हैं, बहुत आसान होता है, ठीक है। तो भाई साहब याद रखना है, ठीक है। कौन तरह का कोण, एक याद रखना आपको, एकांतर कोण बराबर होता है जब समांतर रेखा होगा, ठीक है। एकांतर कोण याद रखना है, बराबर होता है, एकांतर कोण याद रखना है, बराबर होता है। दूसरा याद रखना है आपको, संगत कोण बराबर होता है जब रेखा समांतर होगा। तीसरा आपको पता है, रैखिक युग्म याद रखिएगा, रैखिक युग्म, ठीक है। उसके बाद आपको चौथा ध्यान रखना है, शीर्षाभिमुख कोण, मतलब कोना कोनी, कोना कोनी याद रखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये चारों कोण आप याद रखिएगा तो सारा काम आपका हो जाएगा, समझ गए। एक लास्ट कोण है जो काम आ जाता है, उसको याद रखिएगा। ये दो रेखा एक दूसरे के समांतर है और लाइन खींच दिए, तिर्यक रेखा जो इसको काट रहा है, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों एकदम साथ साथ, दोनों कोण साथ साथ, या ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण को अगर जोड़िएगा, ये अगर एक है, अगर ये दो है, तो एक और दो को जोड़िएगा तो ये भी 180 आएगा, ध्यान रखिएगा। और इसको बोलते हैं अंतःकोण, क्या बोलेंगे, अंतःकोण। तो यहां पे एंगल 1 और 2 को क्या बोलेगा, अंतःकोण, याद रखिएगा, अंतःकोण। उसी तरह इधर अगर हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसका नाम दे दिए 3 और इसका 4, तो 3 और 4 को भी हम लोग बोलेंगे
अंतःकोण। तो अंतःकोण कौ जोड़ा होता है भाई? दो जोड़ा। कौ जोड़ा? दो जोड़ा। तो देखिए रेख है दोनों के अंदर होना चाहिए, है दोनों समांतर रेखा के अंदर, एगो दाएं और एगो बाएं। तो ये दोनों कोण जो होगा अंतःकोण, ये दोनों कोण होगा अंतःकोण, और अंतःकोण को जोड़ने पर 180 आता है। तो 1 और 2 को जोड़ने पर 180। उसी तरह 3 और 4 को भी जोड़ेंगे, एंगल 3 प्लस 4 को भी जोड़ेंगे तो 180 होगा। और क्या लिखेंगे? अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग याद रखिएगा। तो अंतःकोणों का योग कितना होता है भैया? 180 डिग्री होता है। बहुत सारा क्वेश्चन जब नहीं बनेगा ना तो अंतःकोण का यूज करके, इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। अंतःकोण। तो एक लास्ट हो गया आपका अंतःकोण, ठीक है। एकांतर कोण ऐसे जेड बना देना है या उल्टा। संगत कोण एक छोड़ के, इसका संगत ये वाला, इसका संगत ये वाला, फिर इधर इसका संगत ये वाला और इसका संगत ये वाला। रैखिक युगात, सीधा रेखा पे कोई दो कोण बनना है। शीर्षाभिमुख कोण, कोना कोनी, इसका कोना कोनी ये और इसका कोना कोनी ये बराबर होता है। अंतःकोण आपको बता दिए। तो ये पांचों कोण को आपको ध्यान से याद रखना है, सिंपल है और याद रखिएगा। ये सारा पॉइंट ध्यान रखिएगा, कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए अब हम लोग, ठीक है, तिर्यक रेखा पे जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग हल करते हैं। अब हम लोग पेज नंबर 123 पे एक लास्ट चीज ध्यान रखिएगा, वर्ग हो तब, एक लास्ट चीज ध्यान रखिएगा, वर्ग हो तब, आयत हो तब, या समचतुर्भुज हो तब, या समांतर चतुर्भुज हो तब। इसमें भी तिर्यक रेखा है, ये दोनों समांतर है और ये रेखा कट कर रहा है, ये भी रेखा कट कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है दो तिर्यक रेखा हो, जैसे ये समांतर है और ये इसको काट रहा है। तो यहाँ पे कितना तिर्यक रेखा है? कि ये भी है और ये क्या? दो तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे भी दो तिर्यक रेखा है। तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? अंतःकोण। तो दोनों कोण का मान कितना हो जाएगा? 180। या ये कोण और ये कोण, ये भी हो जाएगा अंतःकोण, क्या कि ये दोनों क्या समांतर है। उल्टा भी कर लीजिए, क्या कि ये दोनों भी समांतर है, इसलिए ये कोण और ये कोण, मतलब मान लीजिए नाम दे देते एक, इसका दो, इसका तीन और इसका चार। तो दो और तीन को जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 180, अंतःकोण है। उसी तरह एक और चार को जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 180, याद रखिएगा। या आप ऐसे जोड़ लीजिए, एक और दो को जोड़ने पर भी 180, क्या कि ये ऐसे जोड़ेगा तो ये दोनों भी अंतःकोण हो जाएगा। तो उसी तरह लिख सकते हैं एक और दो को भी जोड़िए, मतलब कोई दो एंगल जोड़ लीजिए लगातार, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। वर्ग हो, आयत हो, समांतर चतुर्भुज हो या समचतुर्भुज हो, कोई लगातार दो कोण को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो एक और दो को जोड़ेगा तो 180, या दो और तीन को जोड़ेगा तो 180, तीन और चार को जोड़ेगा तो 180, चार और एक को जोड़ेगा 180। उसी तरह सबके लिए सही रहेगा। किसके लिए? समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग और आयत के लिए, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो पेज नंबर 123 पे पता लगाइए, नीचे दिए गए चिन्हित कोण का पता लगाना है। ये कोण आपको पता लगाना है। तो देखिए ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। और ये क्या हो गया? एकांतर कोण हो गया। देखिए जेड बना रहा है कि नहीं? देखिए ध्यान से, ये और ये जेड बनाया, तो ये 48 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 48। यहाँ पे लिख दीजिएगा 48। कैसे? तो लिखेगा एकांतर कोण से। क्या लिखेगा? एकांतर कोण से, ठीक है। लिख लीजिएगा, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। बी बराबर, देखिए यहाँ पे भी एकांतर कोण है, देखिए देखिए, तो बी बराबर भी कितना हो जाएगा? 52 डिग्री, ठीक है। सी देखिए, इसको मत देखिए, सी देखिए, सी के एकांतर कोण है 81, ये और ये क्या है? एकांतर। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? 81 डिग्री। अगर इधर बोलता निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका एकांतर ये हो जाता। तो ध्यान रखिएगा, एकदम बार बार इस तरह पूछेगा, इसका एकांतर ये, इसका एकांतर ये, बात खत्म। यहां पे देखिए डी निकालना है, तो डी के एकांतर कौन है? देखिए ना, इसके एकांतर 99 नहीं है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 99 डिग्री। ई निकालना है, ई के एकांतर कौन है? देखिए 69, ई के एकांतर कौन हो जाएगा? 69, तो 69।
इसके एकांतर ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे एकांतर नहीं है, 132 और एफ किया, तो अंतर कौन बताएं, एफ और 132 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 आ रही। ये संगत नहीं है, संगत ये वाला है, ये वाला। तो बहुत तरीका से निकाल सकते हैं। एक तरीका है एफ और 132 को जोड़िए तो 180 लाइए, ठीक है, ऐसे निकाल लीजिए। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 132, कितना आ गया 48 डिग्री। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका संगत कौन है भाई 132, ये 132 है तो ये भी कितना होगा 132, और एफ प्लस 132 रैखिक युग्म से कितना हो जाएगा 180। तो बात वही हो गया, ये क्या होगा रैखिक युग्म, रैखिक युग्म से, ठीक है। और ये क्या होगा किससे, अंतःकोण से। तो अंतःकोण से निकालना होगा, ऐसे निकाल लीजिए या ऐसे निकाल लीजिए। यहां पे देखिए जी निकालना है, जी, तो ये और ये समांतर कोण है, ये चारों कोण दिया है। अब जी निकालना है, जी का संगत कौन होगा, देखिए इसका संगत ई छोड़ दीजिए तो ये संगत होगा, तो जी बराबर कितना हो जाएगा 122 डिग्री। बोला ना संगत कोण में एक साइड रहना, एगो कोण को छोड़ के, तो जी के बाद हाई कोण को छोड़ दीजिए तो कौन आएगा 122, 122 हो जाएगा जी का संगत, तो जी बराबर हो जाएगा 122। यहाँ पे देखिए एच, घबराना नहीं एकदम आराम से, एच देखिए जेड बना रहे, देखिए ये और ये क्या हो जाएगा बराबर, एच बराबर कितना हो जाएगा 75 डिग्री। यहाँ पे देख आई निकालना है, आई, अब घबरा जाएगा चक्रिया जाएगा, ध्यान दीजिए इसके समांतर ये और ये समांतर है, ठीक है, समांतर का साइन यही है, तीर लग जाए समझ आइए दोनों एक दूसरे का समांतर है, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे जेड बन रहा है, ये देखिए जेड बन रहा है, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा बराबर, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 54 डिग्री। किससे बराबर हुआ, एकांतर कोण से, ये भी एकांतर कोण से, ठीक है। और ये किससे बराबर हुआ, संगत कोण, जरूर लिख दीजिएगा ताकि क्लियर है, संगत कोण, ठीक है। ये क्या हो गया एकांतर कोण, ये भी एकांतर कोण। अब इसमें देखिए फिगर टेढ़ा मेढ़ा दिया, घबराना नहीं है, अगर तीन रेखा भी पैरेलल है, तीन रेखा भी समांतर है और तिर्यक रेखा, कोई दिक्कत नहीं, वही नियम चलेगा, इसका संगत कोण ये हो जाएगा, इसका संगत कोण ये हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा। ये अगर 50 तो ये भी 50, ये भी 50, ठीक है, तो तीन संगत कोण हो जाएगा, दो रहेगा तो दो संगत कोण होगा। अब देखिए इधर से तीन संगत कोण है, ठीक है, जेड का वैल्यू निकालना है तो घबराना नहीं है। अब 97 का संगत कोण होगा, तीनों समांतर है, संगत निकाल दीजिए, ठीक है। अब ये वाला देखिए याद रखिएगा, ये और ये एकांतर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा जो है एक दूसरे के समांतर नहीं है, ध्यान दीजिए। ऐसे अगर हो कोई रेखा ऐसे, तो अगर हम आपसे पूछेंगे ये रेखा और ये रेखा एकांतर कोण है, बोलेगा नहीं एकांतर कोण तो है लेकिन बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन वही समांतर रहता है, तो ये और ये बराबर होता है, ये 50 तो ये भी 50, यहाँ पे दोनों रेखा बराबर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों समांतर नहीं है, तो ये वाला जेड 124 तो होगा नहीं, तो हम समांतर रेखा पे बात करेंगे, ये समांतर रेखा हो गया, ठीक है। अब देखिए ये समांतर रेखा है तो 97 का संगत कोण निकालिए, 97 का संगत कोण क्या होगा, इसको छोड़ दीजिए तो ये 97 होगा। अब देखिए जेड और जो ये 97 है ये आपका क्या एकांतर कोण है, देखिए जेड बन रहा है, बना, तो 97 बराबर क्या हो जाएगा जेड, तो जेड बराबर हो जाएगा 97, तो लिख दीजिएगा ये 97 है तो ये भी 97, और जेड बराबर क्या हो जाएगा 97, किससे, संगत कोण से, ठीक है। तो बहुत सारा है, ज्योमेट्री में बहुत सारा तरीका से आप निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका आपको खोजना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत भारी मेथड से हम लोग बना लेते हैं, तो भारी मेथड से बना ले कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप आसान मेथड सीख लेते हैं तो आसान मेथड को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें ए का मान निकालना है एकदम ध्यान से, ये और ये समांतर, ठीक है, ए का मान निकालना कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये आपका तिर्यक रेखा हो गया, अब इसका संगत कोण निकालिए, ये 42 है तो इसका संगत कोण कौन होगा, ये छोड़ दीजिए तो ये वाला, ये भी क्या हो जाएगा 42 हो गया। अब 42 और इसको जोड़िएगा ऐसे बन रहा है, ये हो गया आपका 42 और ये हो गया आपका ए, ये
दोनों रेखा को जोड़ने पर कितना आएगा 180 रैखिक युग्म से। तो ए प्लस लिख दीजिएगा 42। ठीक है, फिगर जरूर बनाएगा, ध्यान रखिएगा ज्योमेट्री में बिना फिगर का कोई क्वेश्चन हल मत कीजिएगा। हर एक प्रश्न में फिगर दिया है फिगर बनाएगा, ज्योमेट्री में खासतौर पे अगर नहीं भी दिया तो फिगर आप बना के तब बनाइएगा। ठीक है, तो ए और 42 बराबर क्या हो जाएगा 180। कैसे लिख दीजिएगा रैखिक युग्म, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से कितना होगा 180। अब जोड़ लीजिए ए बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 42 कितना हो जाएगा 138 डिग्री। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 138 डिग्री हो गया। यहां पे देखिए अब इसका मान निकालना, घबराएगा नहीं, एक एक करके निकालेंगे, इसको निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये भी समांतर है और ये भी समांतर है, तो समांतर इधर से हो या इधर से हो नियम सब पे चलेगा। ठीक है, अब देखिए 62 का, देखिए 62 का एकांतर कोण, 62 का ये कोण छोड़ दीजिए तो ये भी 62 हो जाएगा। हो गया। अब ऐसे एकांतर देखिए, ऐसे ऐसे भी तो पैरेलल है ना, तो 62 का संगत ये वाला कोण हो गया 62 हो गया। अब ऐसे देखिएगा तो 62 का संगत कौन होगा, देखिए 62 का संगत कौन है, इसको छोड़ दीजिए, इधर से देखिए क्या कि दोनों रेखा एक दूसरे के सामने है, पैरेलल है, समांतर है, ये और ये समांतर, ये और ये भी समांतर है, तो नियम सब पे लगेगा। तो ये 62 है तो इसका संगत कोण कौन हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए तो ये हो गया आपका 62। अब इस पे आपका दो रेखा बन रहा है, देख रहे हैं, तो दोनों को जोड़ने पर ऐसे बना, ये 62 हो गया और ये आपका ए डिग्री है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया 180। फिगर जरूर बनाएगा, तो ए प्लस 62 बराबर कितना हो जाएगा 180, किससे रैखिक युग्म से। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 62 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 118। ठीक है, 118 हो गया, काम तमाम। अब इसमें ए एंगल आपको पता करना है। ठीक है, इसमें समांतर रेखा आपका 3 है, खूब ध्यान से। ये वाला जो कोण है आपका दिया है 35 डिग्री, ए निकालना है आपको। देखिए बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको आसान तरीके पे जाना है। तो बहुत बार देखिए फर्स्ट बार बनाएगा ना आपसे जल्दी नहीं बनेगा, बट हम कैसे बना रहे हैं उससे आपको सीखना है। ठीक है, और खुद से ट्राई कीजिएगा, धीरे धीरे आपको आ जाएगा, क्योंकि ये शुरुआत है आपका, फिर 8 में मिलेगा, 9th में मिलेगा। अब देखिए ये 110 है भाई, तो ये रैखिक युग्म से ये वाला कोण कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो ये 70 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों रेखा का ये तिर्यक रेखा हो गया, ये 70 है, तो ये वाला जो कोण होगा, ठीक है, ऐसे बन रहा है, देखिए ध्यान से, ये वाला, ये अगर 70 है भाई तो इसका संगत कोण कौन होगा, ये को छोड़ दीजिए तो ये वाला संगत कोण होगा, तो ये भी 70 हो जाएगा। तो ये वाला जो कोण है, ये कोण तो आपका 35 है, और ये कोण कितना हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा। हो गया 70। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ये 70 और ये कितना हो गया 35, मतलब 105 हो गया। अब अगर इस रेखा को भुला जाइए, ये वाला जो रेखा है उसको भुला जाते हैं, तो यह ऐसे बन रहा है, तो ऐसे रेखा है। अब यह वाला जो कोण है आपका और ये वाला, ये आपका ए है, ये दोनों का हो जाएगा बराबर हो जाएगा संगत कोण से। तो यहाँ पे ये वाला दोनों को मिला के कितना हुआ 70 और 35 किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। तो ए के बराबर हो जाएगा 70 प्लस 35, मतलब 105 डिग्री हो जाएगा, किससे, संगत कोण से, संगत कोण। क्योंकि ये दोनों को मिला देंगे तो ये वाला एंगल जो होगा इसके क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो ए के बराबर कितना हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, तो इसे लिख दीजिएगा, इसमें ए आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट बार में याद रखिएगा, हम लोग शिक्षक हैं, बहुत अनुभव है, बना देंगे, आपसे नहीं बनेगा, लेकिन धीरे धीरे सीखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आएगा। ध्यान रखिएगा, हम लोग से भी पहले नहीं बनता था, जब हम लोग छोटे थे पढ़ते थे, तो धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों जो है रेखा आपका समांतर रेखा है, क्या है, समांतर रेखा। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा आपका, एकांतर कोण हो जाएगा। देखिए ना, जेड बन रहा है, ऐसे जेड बन रहा है, तो ये कोण हो जाएगा ए, तो ये भी कितना हो जाएगा ए, तो ये हो गया आपका ए, और ये इसका मतलब क्या 90 डिग्री। तो एक रेखा पे जितना भी कोण बना लीजिए, ये आपका 67 है, ये आपका ए है और ये 90 है, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180। एक रेखा पे 5 गो 6 गो 7 गो जितना कोण बनाना है या 2 गो कोण बनाना है, सबका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो तीनों को जोड़िए तो 67 प्लस ए प्लस 90 बराबर कितना होगा 180 होगा।
180 हो गया। अब ए बराबर कितना हो जाएगा 67 और 90 कितना हो गया भैया 157 बराबर 180। अब ए बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 157 डिग्री कितना हो जाएगा 3 अब 20 23 डिग्री हो गया। तो ए का मान कितना हो जाएगा 23 डिग्री। तो इस तरीके से बनाएगा, फिगर जरूर बनाइएगा। अब यहां पे देखिए आपको एक्स और वाई दोनों का मान निकालना है, खूब ध्यान से। ये और ये एक दूसरे के समांतर है, दो तिर्यक रेखा, एक ये और एक ये होता है। ये आपका 90 डिग्री है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये और ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, ये भी तिर्यक रेखा है। इस पे बात कर लेते हैं। ये अगर 90 है तो इसका समांतर, तो इसका संगत कोण कौन होगा, इसको छोड़ दीजिए, तो ये पूरा संगत कोण हो गया, ये वाला पूरा जो होगा संगत कोण हो गया। अब इसको कुछ मान लीजिए जेड मान लेते हैं, जेड, ठीक है। तो 90 बराबर क्या हो जाएगा, 90 बराबर हो जाएगा 65 अब प्लस जेड। तो जेड बराबर आपका कितना होगा, 90 में से 65 गया, कितना आ गया आपका 25। जेड बराबर कितना होगा 25। अब यह जेड जो है ये वाला कोण जितना होगा उतना ही ना एक्स होगा। अब जेड का वैल्यू आ गया, जेड किसके बराबर हो जाएगा एक्स के, तो एक्स हो गया आपका जेड के बराबर, जेड किसके बराबर है 25, तो एक्स भी हो गया आपका 25। हो गया, क्लियर है। अब यहां पे देखिए आप ऐसे, ये वाई है और ये आपका क्या है जेड, और ये दोनों रेखा को जोड़ने पर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए अंत कोण से। तो लिख दीजिए जेड अब प्लस वाई बराबर कितना होगा 180 किससे अंत कोण से, किससे अंत कोण। अब जेड बराबर कितना है भाई 25 प्लस वाई बराबर 180, वाई बराबर 180 माइनस 25, 180 में से 25 घटेगा कितना आ जाएगा 155। तो वाई बराबर हो गया आपका 155। ऐसे निकाल लीजिए। थोड़ा सा फर्स्ट बार में थोड़ा भारी लगेगा, धीरे धीरे बनाएगा तो आसान लगेगा, ठीक है। हाँ आगे नहीं, आगे नहीं। अब यहां पे देखिए ये दोनों क्या है समांतर है, दो तिर्यक रेखा है। अब ये और ये कोना कोनी हो गया, तो ये एक्स होगा तो ये भी क्या होगा एक्स होगा। अब देखिए आपको बताए थे ये आपका त्रिभुज हो गया और ये निकला हुआ कोण है, ये दोनों एंगल जो होता है इसके बराबर होता है। ये अगर 50 है ये 60 है तो ये कितना होगा 50 60 110, तो ये 110 हो जाएगा। तो ये कोना कोनी से शीर्षाभिमुख कोण से ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब एक्स और 53 डिग्री को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 78 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे लिखिएगा 53 प्लस 53 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 78। तो एक्स बराबर कितना हो गया 78 माइनस 53 कितना हो गया आपका 25। एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 25 डिग्री। कैसे निकाल लीजिएगा। अब यहां पे देखिए आपको तीन कोण निकालना है, एक आपका निकालना है GEH, ठीक है। ये और ये समांतर है, दो तिर्यक रेखा दिया हुआ है GEH, GEH ये वाला कोण निकालना है। फिर आपको HEF, HEF ये वाला कोण निकालना है। FED ये वाला कोण निकालना है। तीन कोण निकालना है, एकदम आराम से निकलेगा। देखिए कैसे निकालेगा। ये 45 है तो इसका जो है आपका ये तिर्यक कोण हो गया, ये तिर्यक रेखा हो गई, ये 45, तो इसका संगत कोण कौन हो जाएगा ये 45, ये 45 है। ये 45 जब हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा तिरछा, ये आपका क्या हो जाएगा कोना कोनी शीर्षाभिमुख, तो ये 45 तो ये भी क्या हो जाएगा 45, मतलब GEH कितना हो जाएगा 45, ठीक है। ठीक है, तो ये 45 तो ये भी 45 और ये भी क्या हो जाएगा 45। अब इस कोण को निकालना HEF निकालना, कोई बात नहीं। ये 78 है तो इसका जो संगत कोण होगा इसको छोड़ दीजिए, तो संगत कोण ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 78। तो इसका जो कोना कोनी है ये वाला है, ये वाला कितना हो जाएगा 78, मतलब DEF या FED बात सेम है, ये कितना हो जाएगा 78 डिग्री हो गया, 78 डिग्री हो गया। अब आपको निकालना HEF पता नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। एक रेखा पे तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा भाई, ये वाला कोण GEH प्लस प्लस HEF प्लस FED, तीनों को मिला के कितना होगा 180, कहे कि रैखिक कोण कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों कोण का मान कितना होगा 180 होगा। अब GH है 45, HEF मालूम नहीं है, और FED कितना है भाई, FED है आपका 78, बराबर कितना हो जाएगा 180। अब HEF बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 180, आज दोनों को जोड़ के घटा लीजिए, तो 78 45 कितना हो गया 123। अब 123 घटा लीजिए तो कितना आ गया आपका
7 17 मर गया 5, 57 डिग्री आपका हो गया। किसका मान हो गया आपका? HEF का 57 डिग्री, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीनों कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों का कोण का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। आपको बता चुके हैं। ऐसे जितना भी कोण बने, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, चारों कोण को जोड़ेंगे तो 180, या उल्टा लिखा रहे 6 गो कोण, 7 गो कोण, ये सब कोण को जोड़ेंगे, सब मिला के कितना होगा? 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये और ये तीनों आपका एक दूसरे के समांतर है, और दो तिर्यक रेखा दिया है, रुको ना, तीनों एक दूसरे के समांतर है, और ये दोनों जो है तिर्यक रेखा है। देखिए, अब ये 55 होगा, तो ये जो है आपका y, 55 और y का मान दोनों क्या? अंतः कोण है। आपको बता दिए, ऐसे कोण हो और ऐसे कोई रेखा हो, ये दोनों कोण का मान जो होगा 180 होगा अंतः कोण से। तो ये और ये 55 प्लस y बराबर कितना होगा? 180। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 55, कितना हो जाएगा? 125। 125 आपका आ गया y का मान। ठीक है, अब x का मान निकालना है, तो y का संगत कौन होगा भाई? देखिए, y का एक कोण छोड़ दीजिए, तो ये वाला संगत, तो y के बराबर क्या हो जाएगा? x। अब ये x y के बराबर हो गया, तो x बराबर लिख दीजिए y, और y आपका कितना है? 125, तो 125 लिख दीजिए। तो y भी 125 और x भी कितना हो जाएगा? 125 लिख दीजिए। x बराबर 125, y बराबर 125। अब यहां पे देखिए, ये वाला कोण का मान आपको निकालना है, NOP। ठीक है, ए एंगल जो है दिया हुआ है, उसका मान निकालना है। इसमें आपको कुछ काम करना है, दो समांतर रेखा आपको खींचना है, हिंट्स में भी दिया गया है नीचे आपको। ठीक है, तो इसके समांतर एक रेखा खींच दीजिए, और फिर इसके समांतर रेखा खींच दीजिए। ये चारों रेखा जो हो गया एक दूसरे के समांतर हो गया। अब देखिए, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो ये और ये जो होगा आपका, वो क्या होगा? आपका एकांतर कोण होगा। तो ये अगर 40 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ये भी आपका 40 हो जाएगा। अब देखिए, ये और ये समांतर है, तो ये कोण 40 हो गया। अब ये पूरा 96 था, तो ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये कोण आपका कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ठीक है, अब ये और ये समांतर है, तो इसके एकांतर कोण क्या होगा? ये वाला होगा, तो ये हो जाएगा 56 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये कोण और ये कोण, ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण क्या होगा? एकांतर कोण हो जाएगा। ये 52 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा? 52 डिग्री हो जाएगा। अब ए का मान क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिए, 56 अब प्लस 52 कितना हो गया? 108 डिग्री। ये वाला कोण ए जो है आपका, वो आपका ए मतलब NOP कितना हो जाएगा? 108 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो रेखा जरूर जोड़ना है। ठीक है, तो दो रेखा इसे खींच दीजिए समांतर, ये 40, ये भी 40 हो जाएगा, और ये 96 है पूरा, ये 40, ये 56 हो जाएगा। अब ये कोण और ये कोण, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो क्या है? एकांतर है, तो ये 56, तो ये भी 56, ये 52, तो ये भी 52, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हो जाएगा। अब ए क्या है? इसको भी जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए, पूरा कोण आपको निकालना है। ए बराबर 56 प्लस 52 108 डिग्री हो जाएगा। पांचवा जो चैप्टर था आपका, पूरा क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, हल कर चुके हैं। तो इसका 2 पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए, और प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं सारे बिंदुओं को समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, बिना शर्माए, बिना लजाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद। हाँ।